नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि मेरा ज्यादा नंबर था, मेरा ज्यादा नंबर था, मेरा ज्यादा नंबर था, रिजल्ट नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, सच छिपाया नहीं जा सकता है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि एग्जाम बहुत टफ था, है ना। क्वेश्चन जो है वो कितना कठिन लेवल का था। तैयारी मैंने आपको एनसीईआरटी से कराई थी। तो बहुत लोगों का कमेंट था कि क्या आपका हुआ कि नहीं हुआ, तैयारी तो करा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि भाई सच तो आखिर कभी ना कभी सामने आएगा ही। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए, आपको हमारा रोल नंबर है दोस्तों। आपके सामने ही सर्च करूंगा, जो भी है, कितना हमारा हो रहा था सही, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल एकदम देखिएगा। और हाँ, आगे क्या गलती नहीं करना है, अगर फिर से तैयारी करना है तो क्या कुछ करना है सब बताऊंगा। यहाँ पर आप हमारा रोल नंबर देख लेंगे, फोटो हमारा देख ही रहे होंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये एडिट किया हुआ है, तो देख लीजिए, यहाँ जो ओरिजिनल रहता है उस पर ये मार्क्स रहता है। यहाँ पर भी आप देख लेंगे ओरिजिनल है, इस पर भी मार्क है। तो ये एडिट वेडिट वाला कोई वो नहीं है। बाकी कहेंगे इसको मोड़े हैं, तो भाई और पर्सनल इसमें डिटेल रहता है, वो मैं नहीं दिखा सकता ना सब कुछ डिटेल। तो इसलिए मैं इतना आपको दिखा रहा हूँ रोल नंबर। बाकी अब आप आगे का देखिए कि क्या हुआ है कि नहीं। रोल नंबर आप देखिए 611 80 40 191। अब हम आ जाते हैं उस वाले पीडीएफ में जहां पर रिजल्ट है। तो देखते हैं 611 80 40 191 याद रखिएगा, है कि नहीं है, क्या नंबर था हमारा, कुछ था, सब कुछ मैं बताऊंगा। अब आप लोगों से मैं झूठ नहीं कुछ भी बोलूंगा, जो भी है बात क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सर्च कर लूं, तो सर्च कर लूं तो यहाँ पर इसको क्या है, 611 80 40 191, यही तो था, यही तो था। देखिए आपके सामने सर्च मैं कर देता हूं, अगर होगा तो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए 611 80 40 191। इसका मतलब है कि मेरा रिजल्ट जो है वो हुआ है ना। आप मिलान करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो आप मिलान कराओ, दिख रहा है ना ये। अब आप कहेंगे कि भाई ये वीडियो आप क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, मैं ये वीडियो एकदम नहीं बनाना चाह रहा था, एकदम नहीं। क्योंकि रिजल्ट ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पूर्व में भी हुआ है रिजल्ट, पहले भी हुआ है रिजल्ट, लगभग हर बार ही हो ही जाता है, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं करने चला जाऊंगा तो फिर ये पढ़ाई लिखाई वाला आपका छूट जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और मुझे यही करना है, पढ़ाना लिखाना है, यही मुझे पसंद है। नौकरी ऑलरेडी मेरे पास है ही, तो मुझे नौकरी की अब चाहत नहीं है। ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोग जो भटक जाते हो, प्रश्न कैसा भी कितना भी कठिन पेपर आए, अगर आप जो मैं बता रहा हूं टेक्निक उससे तैयारी करोगे तो आपका नंबर रहेगा, चाहे पेपर कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर ईमानदारी से करोगे तो। और आप लोगों को पता है कि मैंने ज्यादा तैयारी की नहीं थी, बस आप लोगों को पढ़ाता था, जो भी चीजें वही पर था। ये नहीं कि रिवीजन वगैरह ऐसा कुछ मैं करता नहीं था। आप लोगों को पता है, समय नहीं मिल पाता है ड्यूटी करना, फिर आप लोगों को पढ़ाना। तो हाँ, पढ़ाते ही क्रम में ठीक ठाक हो जाता है, तो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी। अब मैं बात करूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 70 72 था, उनका क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, आपको लग रहा होगा मेरा स्कोर कितना था, आखिर मेरा कैसे हो गया। तो मैं अपना स्कोर आप लोग को बता दूं अनुमानित, क्योंकि मैंने भी कहीं बुक से ही मिलाया था, मैं किसी यूट्यूब से नहीं मिलाया था। किसी पर भरोसा नहीं रहता है मुझे। एनसीईआरटी पुस्तक खोलता हूं और फिर गूगल करता हूं। तो मैंने जब क्वेश्चन मिलाया था तो हमारा जो सही हो रहा था, देखिए कुछ क्वेश्चन डाउट वाला था, ठीक है, इसके बीच आ रहा था। क्योंकि 2-3 प्रश्न ऐसे हो गया था ना मुझसे भी कि याद ही नहीं आ रहा था कि इसका मैंने क्या लगाया। अब वो प्रश्न कभी पढ़ा ही नहीं था, इसलिए ऐसा लगा। वो हर के साथ होता है, चाहे वो कोई रहे, है ना, ऐसा झूठ वगैरह बोलने वाला नहीं है। तो इसके बीच हमारा जो था वो मार्क्स कर रहा था। अब देखिए, आयोग के अनुसार अगर आयोग कुछ क्वेश्चन इधर उधर आंसर करे तो हो सकता है 2 नंबर कम भी जाए, ठीक है, और हो सकता है कि इससे 2 नंबर बढ़ भी जाए, ये भी हो सकता है। दोनों संभावना हमारे पास था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया हमारा तो 65 था, किसी का कहना है कि हमारा 68 था, किसी का कहना 70 था, कुछ लोग मुझे 72 वाले भी मैसेज किए हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर आपका 65 था 68 था, तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू आयोग बीपीएसएससी उसने 4-5 वैसे क्वेश्चन को अलग आंसर सेट किया हो जो आपको लग रहा हो कि सही है और गलत हो गया हो। या आपने जब ओएमआर सीट में, होता है कभी कभी, मुझसे भी एक प्रश्न में हुआ था, इस बार नहीं हुआ था, जब पहले एग्जाम दिया था, तो कि भाई मैंने बी को
कर लिया सॉल्व, रंगना बी शुरू किया और रंग दिया। जैसे 71 का मुझे बी पता चला और हमने 72 का बी रंग दिया। तो ये चीजें हो सकती हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और फिर ये दूसरा रीजन जो ये होगा कि आयोग ने किस आंसर को सही माना, किसे गलत माना। अब आयोग मनमानी यहां पर करता है, आप जानते ही हैं, ना क्वेश्चन देगा, ना बुकलेट देगा, ना आंसर की देगा, अंधेरे में तीर चलता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप हो सकता है 70 कह रहे हो, आयोग 4 5 6 गलत कर दे, कुछ भी हो सकता है। बाकी यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका स्कोर कम था, क्योंकि मैंने देखा नहीं आपका भाई कितना था, और ना ये मैं यही कहूंगा कि आयोग ने किसको आंसर सही किया है। मैं अपना खुद ही अंधेरे में रख रहा हूं। मैं जब अपना रख रहा हूं तो आप भी रख सकते हो। तो ये रीजन हो सकता है। तीसरा जो रीजन है वो है भैया नॉर्मलाइजेशन। अब कौन सा मेथड इसने अपनाया है ये नहीं पता है किसी को। ये किस हिसाब से रिजल्ट दिए हैं ये नहीं पता है। अब मैं आता हूं कि अगर मेंस तैयारी करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि आने वाले भविष्य में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए कोई बढ़िया टेक्निक बताइए। देखिए, जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं आपको, और आपने देख ही लिया है हमारा रिजल्ट, मैं उसी हिसाब से आपको बताने वाला हूं। तो एकदम एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले भी बताऊं कि माना कि यहां पर आपका घर है, ठीक है, आप यहां पर हैं, आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता ये है, ऐसे 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 पहुंचना है, थोड़ा सा इस रास्ते में आपको मनोरंजन भी मिल जाएगा। एक रास्ता ये है जो आपको ऐसे डायरेक्ट पहुंचाएगा। देखिए, यहां चलना प्रारंभ करेंगे तो कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, भटकते भटकते पहुंच जाएंगे, ठीक है, समय लगेगा, पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे तो पहुंचेंगे ही। एक रास्ता जो मिलेगा वो मार्ग आपको मिलेगा एनसीईआरटी का, ये आपको डायरेक्ट आपके घर पहुंचाएगा, कहीं कोई भटकाव नहीं। मैं जो आपको मिलूंगा वो इस वाले मार्ग में मिलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी कंटेंट देता हूं वो एनसीईआरटी का देता हूं। एनसीईआरटी के नाम पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ये बेच दिया वो बेच दिया। एक चीज मैं फिर बता दूं, जिन भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है कि भैया मेरा हो गया, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा केवल 1% योगदान है। किसी भी बालक का अगर रिजल्ट हुआ है तो 99% उसका खुद का मेहनत है। 1% में जो मैंने कंटेंट दिया है, कंटेंट तो मैंने सबको दिया है, सब क्यों नहीं पास कर गए, बात है कि नहीं है। तो 1% ही मैं अपना रखूंगा, बाकी 99% आपकी मेहनत आपको सफल कराई है। तो ये बिल्कुल भी मत कहिए कि आप क्रेडिट लीजिए। मैं क्रेडिट नहीं लेता हूं, ये नहीं कि हमारे यहां से इतने में इतने हो गए, नहीं। हमारे यहां से जो असफल हुए हैं उनको कौन जोड़ेगा। कुछ टीचर हैं कि हमारे यहां से इतने हो गए, भाई आपके यहाँ असफल जो हुए उनका भी जिम्मा लीजिए। जब आप पास वालों का जिम्मा ले रहे हैं तो फेल वालों का क्यों नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा बिल्कुल 1% योगदान है। क्यों? क्योंकि कंटेंट मैंने सबको दिया था। अब जिसने मेहनत किया है उसका रिजल्ट हुआ है, तो ये आपके ही ऊपर है। अब आपको देखिए, अगर आप मेरे भाई चाह रहे हो कि आने वाली वैकेंसी में आप ना पिछड़ो, तो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा। आप एनसीईआरटी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्यों कर लें ये सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो कंटेंट देता हूं वो प्योर ओरिजिनल एनसीईआरटी। मैं आपको पहले भी दिखा दिया, मैं हमेशा एनसीईआरटी पुस्तक अपने साथ रखता हूं, हमेशा, है ना। ये इसके बिना गुजारा नहीं है मेरे भाई। पढ़ते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। तो इसका साथ अवश्य आपको रखना है। आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको एनसीईआरटी के कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहता हूं, ठीक है। और जल्द ही आपका ऐप भी आ रहा है, पाठशालाविद के। तो अब आपको ऐप पर भी बिल्कुल सुनियोजित ढंग से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ऐप आने वाला है फिर आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक ना। एनसीईआरटी का कंटेंट आपको दूंगा। एक चीज मैं और आपसे कह दूं, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस अभी मैं यूट्यूब पर ही आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं। साथ ही टेलीग्राम पर मात्र 99 का सब्सक्रिप्शन है वहां, और उसमें जितने भी एनसीईआरटी, देखिए 9th और 10th के साइंस के पूरे एक एक चैप्टर, एक एक लाइन का एमसीक्यू बना करके आपको उपलब्ध करा रहा हूं। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ मैथ्स के प्रश्न, कुछ रीजनिंग के प्रश्न, ये सब आपको उपलब्ध कराने वाला हूं विद पीडीएफ। ये सब आपको मात्र 99 में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि जुड़े कैसे?
ये जरूरी नहीं है कि आप खाली मेंस की तैयारी, देखिए मद्य निषेध वालों के लिए भी ये है ऑप्शन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा पेमेंट करके कि भैया हम मद्य निषेध के लिए हैं और हम मेंस के लिए हैं, तो दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाए दे देंगे। जो नई वैकेंसी आएगी, जो सोच रहे हैं कि मैं भविष्य में आगे के लिए तैयारी करूं, उनके लिए जब मेंस हो जाएगा उसके बाद उनके लिए बैच लाऊंगा। ऐप जो आ गया है उस पर, मतलब अभी आया नहीं है लेकिन आ ही जाएगा, तो उस पर आपका कराया जाएगा। देखिए हमारा ये कतई मकसद नहीं था कि मैं शो ऑफ करूं कि हमारा रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है कि मेरा रिजल्ट हुआ है, हर बार होता है। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मुझे पर्सनल जानते हैं वो तो उनको तो पता ही है। तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बट दिखाने का रीजन ये था कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि अपना क्यों नहीं दिखा रहे हैं, हुआ तो दिखाते नहीं, बहुत तमाम चीजें कि बताना आसान है करना मुश्किल है। तो देखिए थोड़ा सा लग जाता है दिल पर ना, क्योंकि मैं छल कपट वाला काम नहीं करता हूं कि कुछ भी कूड़ा कचड़ा उठा के दे दिया आपको। जो भी देता हूं आपके सामने एनसीईआरटी उठा करके देता हूं, उसकी लाइन बाय लाइन आपको पता है, तो थोड़ा सा लग जाता है। इसीलिए बस ये मैं क्लियर करने के लिए कि देखो भाई मैंने जो दिया उसी से रिजल्ट, मैं कोई ये नहीं कि आयोग में जा करके और ये वो कराया नहीं। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा हो तो आप हमारे जो एडमिट कार्ड है उसके क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, आपको सब पता चल जाएगा साफ साफ, उसमें बताने की कोई बात नहीं। अब इतना करना क्या है भाई, मैं क्यों फ्रॉड क्यों करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोग सब मेरे अपने हैं, आप लोगों से मैं हृदय से जुड़ा हूं, ये चीज मान लीजिए। आप लोग को मैं जो भी हर बार हर वीडियो में इस बात को मैं दोहराता हूं कि भैया मैं ठगता नहीं हूं, आप लोगों को जो भी बात रहता है वो शीशे की तरह साफ कर देता हूं कि देखो ये एनसीईआरटी पुस्तक से दे रहा हूं, चैप्टर ये फला ये, और एनसीईआरटी से नहीं रहता तो वो मैं बता देता हूं कि ये भैया फला से है, ठीक है। क्योंकि जब तक अपना रिश्ता साफ नहीं होगा, अब ये धोखे में रख के नहीं कि मैंने ये बता दिया झूठ बोल के, मुझे ये नहीं चाहिए। हमसे जुड़ के अगर आप 100 लड़के भी सिलेक्शन ले रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा हूं, क्योंकि मुझे ठगना झूठ बोलना नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो अगली बार, तो एक मौका अवश्य दें पाठशाला विद के को, आपका निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।